मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हाउ आर यू? आर यू फाइन? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, है ना? जियो तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, है ना? कोई भी परेशानी हो, अपनी मुस्कुराहट में कमी नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा, मुस्कुराहट छीनने वाले बहुत हैं। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट एक अनमोल दौलत है, और अगर अनमोल दौलत आपके पास है तो छीनने वाले भी बहुत होंगे। ये हमेशा सावधान रहने वाली बात है। मुस्कुराहट बहुत सारी परेशानियों का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो आप से बहुत नज़दीक हैं वो आपकी मुस्कुराहट के भी बहुत नज़दीक हैं, ऐसा नहीं लगता। चलो बेटा, आज हम लोग जो है ये क्लास जो है मोस्टली कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए है। इसके पहले हम लोग जो है विलियन की सांद्रता में चर्चा किए थे। भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, प्रतिशत सांद्रता, सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, फिर ppm में सांद्रता चर्चा किए थे। आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? मोलरता। यानी आज हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? मोलरता पर करेंगे। मोलरता क्या होता है बेटा? विलियन के 1 लीटर आयतन में, विलियन के 1 लीटर आयतन में कितने मोल विलेय पदार्थ घुले हैं, यही विलियन की मोलरता है। अगर 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलेय पदार्थ घुला है तो मोलरता क्या होगी? 2 होगी, है? तो मोलरता बेटा दशमलव में भी आती है और मोलरता कंप्लीट नंबर पे भी आती है। क्लियर? तो मोलरता क्या होगा बेटा? इसका डिफिनीशन, मोलरता की डिफिनीशन होती है किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में घुले, विलियन में घुले विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उस विलियन का, उस विलियन की मोलरता, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। देखो क्या कहा? किसी पदार्थ के 1 लीटर या बिलियन में या 1000 मिलीलीटर बिलियन में, 1000 मिलीलीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? मोल प्रति लीटर होता है। जरा फार्मूला इनका कैलकुलेट कर लेते हैं।
फार्मूला क्या होगा इसका, यहां देखिए विलयन की मोलरता, यहां देखो मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन क्या होगा, लीटर में, विलियन लीटर में, विलियन लीटर में। यहां जरा लिखिए दूसरे पॉइंट में, यहां देखो मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय ग्राम में, विलेय अगर ग्राम में लिया जाए, विलेय ग्राम में बटे क्या होगा, अणुभार, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, और यहाँ क्या होगा, विलियन लीटर में, विलियन किसमें है, लीटर में। अगर बेटा विलियन को लीटर की जगह पर मिलीलीटर में दिया हो तो लीटर में बदल दिया जाता है। यहाँ देखो मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय ग्राम में, विलेय ग्राम में बटे क्या होगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलियन किसमें है, विलियन मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से भाग देकर के इनको लीटर बदल लीजिए। अब ये 1000 क्या है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, मोलरता बराबर, यहां देखो विलेय ग्राम में, विलेय किसमें है, ग्राम में, गुणे 1000, यहां क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार गुणे विलियन यमयल में, विलियन यमयल में। यहां देखो बेटा अणुभार किसका है, विलेय का, अणुभार किसका है, विलेय का अणुभार। अब देखो बेटा इसको अगर सिंबल में देना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या है, ये स्मॉल w, ये 1000, इसका मात्रक लगा दो कैपिटल यम, और अणुभार किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यम और वी यम यल। ये बेटा फार्मूला आपका बन गया सवाल लगाने के लिए, सवाल लगाने के लिए। यहां देखो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अणुभार के बराबर, अणुभार के बराबर ग्राम में ली गई मात्रा, ली गई मात्रा, यानी किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। फिर यहाँ देखो बेटा अगर मोलों की संख्या निकालना है तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ देखो विलेय ग्राम में, विलेय ग्राम में बटे अणुभार, बटे अणुभार, या क्या हो जाएगा, स्मॉल w बाई स्मॉल यम, इससे क्या निकल जाएगा, मोलों की संख्या निकल जाती है। अब यहां जरा देखो यही तन्यता समीकरण बेटा आता है, तन्यता समीकरण ये भी जानना जरूरी है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तन्यता समीकरण क्या होगा बेटा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये न्यूमेरिकल लगाने वाले सवाल हैं। तो मोलरता हम लोग जान लिए कि 1 लीटर
1 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हैं, वो उस विलयन की क्या होती है, मोलरता होती है। छोटे छोटे बेटा 1-2 न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। और उसके बाद जो है देखो बेटा, इनका न्यूमेरिकल लगाने के लिए सो सिंपल, पहले सवाल में जो चीज दिया है उनको कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूले पर रख करके सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए, है कि नहीं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है 1-2 न्यूमेरिकल लगवा देते हैं। चलिए देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। यानी सवाल आपको क्या दिया है, 20.6 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी। यहाँ कोष्टक में बेटा सोडियम का परमाणु भार 23 और ब्रोमीन का परमाणु भार 80 सवाल में ही दिया है। अब जरा ध्यान दो, कितना सिंपल सवाल है, इसको लगाने के लिए क्या है, देखो ये स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है, कितना 20.6 ग्राम स्मॉल डब्ल्यू का मान है। अब यहाँ देखो स्मॉल यम क्या होगा, NaBr का अनुभार, तो यहाँ देखो Na Br, ये तो इसका कितना है 23, इसका कितना है 80, कितना हो जाएगा 103, 103 अनुभार कितना आ गया 103। और दूसरा क्या दिया है VML में कितना दिया है 500 मिलीलीटर, और निकालना क्या है बेटा मोलरता, क्या निकालना है मोलरता। अब सारे सवाल के इंस्ट्रूमेंट तैयार है, बस केवल फार्मूले पर आपको रख देना है। तो फार्मूला क्या है बेटा, मोलरता बराबर स्मॉल w 1000 कैपिटल M, यहाँ स्मॉल m और VML में, तो जरा रख दो तो 20.6 गुणे 1000 गुणे कैपिटल M, और ये कितना है 103, और यहाँ कितना है 500, ये कौन है ये 500 है, विलयन की मात्रा कितनी है 500 ये है। अब आप जरा ध्यान दो, ये 500 गुनी 1000 है और 103 गुनी 206, तो कितना आ जाएगा ये 200, कितनी बार गया 2 बार गया, 2 बार गया, तो ये कट पिट करके कितना आ जाएगा, यहाँ जरा देखो 2 दूनी 4, यानी विलयन की मोलरता क्या हो गई 0.4 m, या m को क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं।
500 मिलीलीटर 0.01 एम Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। देखो बेटा बहुत जीनियस क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा 500 मिलीलीटर 0.01 एम Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 के कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा, यहां देखो क्या कहा 500 मिलीलीटर इतनी नार्मलता का विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम को घोलना पड़ेगा, है ना। आप जरा देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका पहले नोट कर लो। VML में कितना दिया है 500 मिलीलीटर। दूसरी चीज क्या दे दिया है मोलरता दे दिया 0.01 एम 0.01 एम मोलरता दे दिया है। और यहां जरा देखो क्या है Na2CO3 का अणुभार निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए अणुभार निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे सोडियम C3O3 तो क्या हो गया 2 गुणे 23 धन 12 धन 16 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा 46 धन 12 धन 48 तो कितना हो गया 106। इसका अणुभार कितना आ गया 106। और निकालना क्या है बेटा स्मॉल w का मान निकालना है। सारा फार्मूला रखो तो क्या है मोलरता बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w 1000 कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m और ये क्या है VML में जरा वैल्यू रखो तो 0.01 एम स्मॉल w 1000 कैपिटल M यहाँ कितना है 106 और ये कितना है 500 है। जरा देखो तो पहले m से तो m उड़ गया दोनों साइड में 500 दूनी 1000 हो गया और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 53 भाग देंगे 53। इसको इधर उठा ले आओ तो स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w बराबर 0.01 और इंटू 53 तो क्या हो जाएगा 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा ये क्या है सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में जो बचे हुए न्यूमेरिकल इसके हैं उसको भी लगवा देंगे। और आप लोगों से बेटा आप लोगों को एक गुड एडवाइस है कि आप लोग इनको पढ़ते भी चलिए और नोट भी बनाते चलिए। एक पॉइंट को नोट बनाते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर। तो मोलरता की डिफिनीशन के साथ उसका फार्मूला डिराइव कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है बीच में अगर मान लिया और कोई फार्मूला आ रहा है तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, है कि नहीं। मान लो सवाल लगाते समय कोई फार्मूला अगर बीच में जरूरत महसूस होगी तो उसको भी आपको बता देंगे, है ना। और वीडियो अगर बेहतर लग रहा है तो खूब इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और कमेंट भी करिए बेटा, जहाँ आपको परेशानी महसूस हो रही हो वहाँ कमेंट भी करिए कि यहाँ परेशानी हो रही है फिर उसको सुधार करके और सही ढंग से और बेहतर ढंग से आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ।